हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्त। आज फिर दोस्तों हमारी वोकेबलरी की क्लास है और वोकेबलरी के अंदर हम आज कवर कर रहे हैं लवर ऑफ समथिंग। यानी कि जब हम कोई लोग किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनके लिए एक अलग से वर्ड दे दिया जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हम देखते हैं दोस्तों। तो सीधे पहुंचते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। पहला वर्ड है बाइब्लोफाइल। बाइब्लोफाइल का मतलब है आप जो पुस्तक प्रेमी होते हैं, यानी कि जिन्हें पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, वो हर वक्त पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पुस्तकों को देते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ उनको लगती है किताबें पढ़ना और या किताबों के बीच में रहना। तो उनको इंग्लिश में बोला जाता है बाइब्लोफाइल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बाइब्लोलॉजिस्ट। बाइब्लोलॉजिस्ट ये वर्ड दूसरा है दोस्तों। बाइब्लोफाइल था, ये बाइब्लोलॉजिस्ट है। ये दोस्तों ग्रंथ विज्ञानी या ज्ञान के प्रेमी होते हैं, यानी कि इनको ज्ञान की बातें सीखना, ज्ञान की बातें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये और चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपना ज्ञान अर्जित करने में ज़्यादा समय गंवाते हैं, तो इनको बाइब्लोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, होता है कार्निवोर। कार्निवोर होता है मांसाहारी। तो जो कार्निवोर होते हैं ना, कार्निवोर का मतलब हुआ मांसाहारी। जो जानवर होते हैं कार्निवोर होते हैं या हार्बीवोर होते हैं। हार्बीवोर का मतलब हुआ शाकाहारी और कार्निवोर का मतलब हुआ आपका मांसाहारी। तो हार्बीवोर कार्निवोर वो हैं जो मांस खाते हैं। एक होता है दोस्तों कैनिबल। कैनिबल मैंने शायद इस वर्ड में नहीं लिखी, इस वीडियो में नहीं लिया है। कैनिबल होता है जो इंसान का मांस खाते हैं, यानी कि उनको इंसान का मांस खाना ही पसंद होता है, तो उनको कैनिबल बोला जाता है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड कैनिबल, तो वो भी आप देख सकते हैं। कैनोसियर होता है दोस्तों, ये होता है विशेषज्ञ या पारखी। ये किसी भी चीज़ के एक विशेषज्ञ होते हैं। अगर मान लीजिए खाने के विशेषज्ञ हैं तो इनको खाने के बारे में बहुत बारीक डिटेल होती है और जानकारी होती है। कोई संगीत का विशेषज्ञ है तो उसको संगीत की बहुत बारीक से बारीक जानकारियाँ होती है। तो कनशियर दोस्तों आप विशेषज्ञ या पारखी के रूप में इसको बोला जाता है। जैसे ये व्यक्ति सुनकर बता रहा है कि ये किस तरीके की चीज़ बनी होगी, टेस्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डली होगी। डेंड्रोफाइल होता है दोस्तों आपका पेड़ पौधे का प्रेमी, यानी कि जो पेड़ पौधे प्लांट्स इन सब से प्रेम करता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम उनमें गवाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं वो चीज़ें, तो उसको डेंड्रोफाइल बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गौरमेट। गौरमेट होता है दोस्तों खाने पीने की वस्तुओं का पारखी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में दिलचस्पी रखता है, उनके बारे में जानकारियाँ भी रखता है और खाता भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको खाने पीने का विशेषज्ञ आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाने पीने के बारे में ध्यान रखता है और बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों के बारे में, उसे स्वाद के बारे में पता भी होता है, तो वो उसका एक पारखी एक किस्म का होगा, तो उसको गौरमेट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब ट्रोटर होता है यानी कि जो यात्रा के प्रेमी होते हैं ना, उनको यात्राएं करना, इधर उधर ट्रैवल करना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक जगह वो टिक कर नहीं रह सकते, अपने आप को बांध कर नहीं रख पाते हैं, तो एक तरीके से उनका ये पैशन मान लीजिए हो जाता है, तो उनको ग्लोब ट्रोटर बोला जाता है। हिप्पोफाइल। हिप्पोफाइल होता है दोस्तों आपका घोड़े का प्रेमी। हिप्पो माने घोड़ा बोल सकते हैं, फाइल माने उसका शौकीन या प्रेमी बोल सकते हैं। तो PHILE फाइल उसको लगाते हैं जो किसी चीज़ का प्रेमी हो या उस चीज़ का शौकीन हो दोस्तों। तो हिप्पो माने घोड़े के लिए हिप्पो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्ड को मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया है कि अगर कोई वर्ड आप बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाने की कोशिश करें, लेकिन उसका नाम जो है आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपको कुछ भी नाम लिख लिया, तो वो आपको सर्च करके देखना पड़ेगा कि ऐसा वर्ड अगर हम लिखें फाइल लगा के तो वो वैसा वर्ड बन जाता है या नहीं है। तो डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करें कि इस चीज़ के लवर ऑफ समथिंग, यानी कि जो भी चीज़ है उसका नाम लिख दीजिए। लवर ऑफ म्यूजिक, लवर ऑफ बुक, या लवर ऑफ जो है ना आपका ट्रैवल, या लवर ऑफ जो है स्विमिंग, तो कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद उस वर्ड के लिए क्या वर्ड निकल के आता है वो अपने आप आपको दे देगा। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। मेगालोमैनिक। मेगालोमैनिक होता है दोस्तों आपका अहंकारवादी, यानी कि ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार होता है और एक
मतलब शान शौकत के बड़े शौकीन होते हैं और शान शौकत में रहते हैं, एकदम ऐसे घमंड में रहते हैं, बिल्कुल ही जैसे राजा महाराजाओं की जैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, तो उनको मेगालोमोनियक बोलते हैं दोस्तों। मर्सेनरी दोस्तों होता है आपका पैसे का प्रेमी। तो ये आप ये ना सोचें कि ये मैं कैसे वर्ड बता रहा हूँ दोस्तों, वे वर्ड हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आप ये इनको हल्के में ना लेके, इनके जानने की हमें क्या ज़रूरत है, इनको जानने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स वगैरह में आते रहते हैं दोस्तों घूम फिर के। तो आपको इनको एक बार में नहीं याद होते, 2-3 बार रट लीजिए इनको, 4 बार 5 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत लगे आप इनको रट लीजिए। इनको याद ज़रूर करना है, क्योंकि ये वर्ड्स या जितनी भी वोकेबलरी मैं ले रहा हूँ वो ऐसे नहीं ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ कि जो मतलब एक सर्च के बाद, यानी कि रिसर्च करी उसके बाद मैं ले रहा हूँ कि इनका यूज़ होता है। बिना यूज़ के मैं कोई भी वोकेबलरी नहीं ले रहा हूँ। तो आप कोई भी वर्ड छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जो छोड़ने लायक चीज़ें थी वो मैं छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही ले रहा हूँ। तो आप इसमें से इम्पोर्टेंट ना छांटें, यानी कि जितनी भी मेरी वोकेबलरी की क्लास है उनमें से आप इम्पोर्टेंट ना छांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी छांट के आपके लिए लेके आया हूँ। आप भी छांटने लगेंगे तो उसमें से बचेगा कुछ नहीं, और आपका जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपने जाना पैसे के प्रेमी को क्या बोलते हैं, मर्सेनरी। तो कई बार आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा कि लवर ऑफ जो है मनी, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये वन वर्ड में आ जाएगा। आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे। अगर आपको पता होगा उस 4 वर्ड में से मर्सेनरी का मतलब होता है पैसे का प्रेमी, तो आप मर्सेनरी को ही टिक करेंगे। अदरवाइज़ आप कोई सा भी टिक करेंगे और वो किसी न किसी और चीज़ के लिए चला जाएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, सीखनी है, समझनी है, याद जरूर करनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटलिस्ट होता है दोस्तों भौतिकवादी, यानी कि जिस इंसान को ये जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं, जो विनाशकारी चीज़ें हैं, कभी भी विनाश हो सकती हैं, उन चीज़ों से वो प्रेम करता है। जैसे इस इंसान को देखिए, इसके पीछे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये भौतिक चीज़ें हैं, और ये भौतिक चीज़ों से कितना प्रेम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भौतिक चीज़ों के अंदर काउंट हो जाती है। तो इसको मेटलिस्ट बोलते हैं। ये होता है मेटलिस्ट, यानी कि भौतिक चीज़ों का प्रेमी, मेटलिस्ट। नोमैड होते हैं दोस्तों आपका इसको बंजारा भी बोलते हैं, घुमक्कड़ भी बोलते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी एक स्थान पर लाइफ भर नहीं रहते हैं। ये कुछ महीने कहीं रहते हैं और कुछ महीने कहीं बिताते हैं। तो ये घूमते रहते हैं। कभी भी आपने बंजारे देखे होंगे, वो कुछ महीनों के लिए आते हैं, कभी कहीं रुकते हैं, कभी कहीं रुकते हैं, और ये ऐसे ही पूरा जीवन जीते हैं। तो इनको नोमैड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। नार्किसिस्ट होता है दोस्तों आत्ममुक्त। ये इस तरीके के इंसान होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों से, बाहर की दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ये अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप में ही मग्न रहते हैं, दूसरी चीज़ों में इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो नार्किसिस्ट इनको इंग्लिश में बोलते हैं। पैडियोफाइल होता है दोस्तों बच्चे का प्रेमी, जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लोग कुछ होते हैं जो बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुछ तो चिढ़ते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं बच्चों से, लेकिन कुछ होते हैं कि उनको विशेष कुछ प्रेम होता है बच्चों से, तो उनको पैडियोफाइल बोलते हैं दोस्तों। फिलियोलॉजिस्ट होता है दोस्तों भाषाविद, यानी कि भाषा के बारे में उनको पूरी कंप्लीट जानकारी होती है। भाषा के विकास कैसे हुआ, भाषा कैसे बनी, उसमें क्या क्या नए मोड़ आए, क्या वर्ड आए, क्या उतार चढ़ाव हैं, क्या उसमें मॉडर्न चीज़ें यूज़ हो रही, मतलब पूरी डिटेल उनके पास होती है। नेक्स्ट वर्ड होता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो लोग हैं जो शांतिवादी हैं, यानी कि जिन्हें बिल्कुल शांत रहना पसंद है। लड़ाई झगड़े मार काट ये सब, मतलब सब शोर शराबा या सब लड़ाई झगड़े वाद विवाद, इन सब से इन्हें दूर रहना बहुत पसंद होता है। शांतिवादी होते हैं, शांत वातावरण के, शांत नेचर के, तो इनको पैसिफिस्ट बोलते हैं, शांतिवादी। अब फिलैंथ्रोपिस्ट होता है दोस्तों। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, जनता या मानवता का प्रेमी, यानी कि जो लोगों से प्रेम करता है, जिसे पूरी मानव जाति से प्रेम है। वो अपने आप से नहीं, ना किसी एक चीज़ से, वो पूरी मानव जाति से प्रेम करता है, या उस मानव जाति के लिए कुछ करने की
उसके मन में लालसा रहती है तो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं दोस्तों। थीस्ट होता है आस्तिक, यानी कि जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान को मानता है, पूजता है, उससे प्रेम करता है, वो थीस्ट है। वॉर मोंगर होते हैं दोस्तों वो लोग जो जिन्हें लड़ाई झगड़े ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जंगबाज या युद्ध प्रेमी, यानी कि उनका लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है, इन चीज़ों में एक्टिव उनका दिमाग रहता है, तो वो वॉर मोंगर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनोफाइल। जेनोफाइल का मतलब है विदेशी लोगों का प्रेमी, यानी कि क्या होता है उसको विदेशी लोग बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं, उनसे बात करना, उनके पास में रहना, उनके साथ में बातचीत करना, खाना पीना, तो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है उन लोगों को, तो उनको जेनोफाइल बोलते हैं दोस्तों। और जूफाइल होता है दोस्तों आपका जानवरों का प्रेमी, यानी कि जू माने तो आप जानते ही हैं चिड़ियाघर होता है, लेकिन जू ये जानवर जो होते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इनको जूफाइल बोलते हैं। तो दोस्तों इतने ही वर्ड मैं कलेक्ट किए थे, कुछ ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। लाइक ज़रूर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक इन सब चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए, दिखाने के लिए, तो बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे घंटे लगते हैं दोस्तों, आपको शायद ये 10-15-20 मिनट की वीडियो लगे, 10-15 मिनट की, लेकिन इसके पीछे जो घंटों की मेहनत होती है वो आप लोग शायद नहीं जानते हो, तो इसलिए लाइक सभी वीडियो को करते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।